नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। बात करते हैं हिंदी में विशेषण की, जो कि अपन बात कर चुके थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए कहाँ तक पहुंच गए थे। तो बात करते हैं पहले विशेषण की। किसकी बात हो रही थी? विशेषण अपन पढ़ रहे थे। अगर तुमसे पूछ ले कि विशेषण कितने प्रकार के होते, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहले तो विशेषण की परिभाषा पढ़ चुके थे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसमें विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण होता है। विधेय विशेषण भी पढ़ चुके थे और विशेष विशेषण भी पढ़ चुके थे। अपन इतना पढ़ चुके थे। आज बात करते हैं विशेषण की। अब विशेषण प्रकार की बात करते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि नंबर 1 कौन सा प्रकार का होता है, तो लिखिए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद बात करते हैं। अब देखिए अगर तुमसे पूछ ले कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि गुणवाचक विशेषण की। देखिए गुणवाचक विशेषण में लिखिए, अगर तुमसे पूछ ले गुणवाचक विशेषण में, तो लिखिए संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम, रुकिए 1 मिनट, यहाँ से लिखिए। देखिए यहाँ से लिखिए संज्ञा या सर्वनाम के गुण की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के गुण की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखो, अगर तुमसे पूछ ले, इसके एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला उदाहरण है कि दशा, दशा भी हो जाता, भारी, दशा, भारी, हल्का, अवस्था, या किसी के रंग की बात हो रही हो, ये सब गुणवाचक के उदाहरण हैं। या रंग की बात हो रही हो, जैसे कि यहाँ पर देखो एक उदाहरण यहाँ पर लिखते हैं अच्छे से। अगर तुमसे पूछ ले कि राम दयालु है, कैसा है? राम दयालु है। तो देखिए राम क्या है? एक संज्ञा है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम, और उसके एक गुण बता रहा कि राम कैसा है? राम दयालु है। उसका एक गुण है कि राम दयालु है। तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब वो गुण चाहे इस प्रकार हो, उसकी दशा बता रहा हो, कंडीशन, वो भारी हो वजन में या कुछ में, वो हल्का हो, ठीक है, उसकी अवस्था कैसी है,
और उसकी रंग की बात है कि राम काला है या राम गोरा है, समझ रहे, तो इसका एक गुण बता रहा है कि नहीं बता रहा, मतलब एक संज्ञा का गुण बता रहा कि राम दयालु है, ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण है। आगे बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। देखिए कि संज्ञा या सर्वनाम अगर तुमसे पूछ ले तो देखिए यहाँ पर लिखिए संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए क्या लिखा, जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम की, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। देखिए विशेषण की डेफिनेशन भी वही थी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब लेकिन यहाँ पर कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है, तो उसने कहा कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर तुमसे पूछ ले कि 20 रुपये, 20 रुपये, तो देखिए रुपये तो क्या हो गया? संज्ञा हो गई, और 20 क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई। कितनी है? 20 है। संख्यावाचक विशेषण क्या है? 20 रुपये। आगे बात करें, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देखिए विशेषण 4 प्रकार के होते, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते? इसके भी 2 भाग होते। एक तो नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो कि ये बहुत सरल होते, तुम खुद समझ रहे कि जो निश्चित क्लियरिटी होगी वो निश्चित हो जाएगा, जिसमें क्लियरिटी नहीं होगी वो अनिश्चित हो जाएगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा होता, तुम्हें पता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। देखिए इनको एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जिसमें आज तुमसे पूछ ले, पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण अगर तुमसे पूछ ले तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर निश्चित 10 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। तो यहाँ बात क्लियर है, जो विद्यार्थी है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, और कितने? 10 हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया 10 विद्यार्थी। निश्चित है कि 10 विद्यार्थी हैं। और नंबर 2 ये किसका है? निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। नंबर 2 अगर तुम भी पूछ ले अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण देखिए एक कोई, तो जैसे कि लिख लो कुछ विद्यार्थी आए, कुछ विद्यार्थी आए। तो अब देखिए जी अनिश्चित है, पता नहीं है, आए हैं, विद्यार्थी हैं, संज्ञा है विद्यार्थी, लेकिन कुछ है, तो ये हो गए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक बार और समझिए, देखिए विशेषण 4 प्रकार के होते, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। बात करें गुणवाचक विशेषण की, तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण की विशेषता बताते उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुण में चाहे दशा हो, चाहे भारी हो, हल्का हो, या अवस्था में हो, या रंग की बात हो रही हो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि राम दयालु है, तो राम का एक गुण है कि वो जो है वो दयालु है, ठीक है। दूसरे नंबर पर संख्यावाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की
संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 20 रुपया, ठीक है, तो कितने रुपया? 20 रुपया। लेकिन संख्यावाचक कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 10 विद्यार्थी, क्लियर है, निश्चित अगर 10 हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कुछ विद्यार्थी आए, पता नहीं कितने विद्यार्थी आए, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए तुमसे आगे पूछ ले, आगे बात करते हैं नंबर 3 पे। कौन सा है? नंबर 3 पर है परिमाणवाचक संख्या विशेष, परिमाणवाचक विशेषण, है ना। नंबर 3 पर है कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। चलिए नंबर 3 लिखिए। नंबर 3 है, पहले कुछ भाग इसके और पढ़ लीजिए। देखिए अगर जैसे तुमसे पूछ ले, चलिए पहले डाल दीजिए, फिर मैं बाद में बता दूंगा आपको कि मतलब विशेषण के वो भाग नहीं होते, विशेषण के भाग नहीं होते, विशेषण 4 टाइप के होते, लेकिन वो कुछ अलग से पूछ लेता अगर आपसे, तो मैं बता दूंगा आपको। पहले आप पढ़ लीजिए नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो परिमाण शब्द आप लोग समझ ही चुके होंगे। परिमाण शब्द जो विशेषण शब्द नाप तौलने की वस्तुओं की विशेषता बताएं। लिखिए यहाँ पर, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जो विशेषण शब्द नाप तौलने की वस्तुओं की विशेषता बताएं। किसकी? माप तौलने या नाप तौलने की वस्तुओं की विशेषता बताएं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लिखिए एक, और तुमसे पूछ ले तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि माप तौलने की, जो विशेषण शब्द नाप तौलने की वस्तुओं की विशेषता बताएं। अब माप तौलने की वस्तुएं जैसे कि वह थोड़ा बीमार है। अब देखिए माप तौलने की वस्तु कहते बीमार है, इसको मापा जाता कि वो बीमार है, किसमें कितना है? थोड़ा है। कितनी डिग्री है? 30 डिग्री है। यहाँ पर वह 30 डिग्री बीमार है या वह थोड़ा बीमार है। तो मतलब जी माप तौलने की वस्तुओं की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बीमार को मापा तौला जाता। तो जो विशेषण शब्द नाप तौलने की वस्तुओं की विशेषता बताएं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। ये भी 2 प्रकार के होते, ये भी कितने प्रकार के होते? ये भी 2 प्रकार के होते। कौन कौन से? वही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल वही है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में लिख लो, वह 30 डिग्री बीमार है, या फिर उसको 30 डिग्री बुखार है, ठीक है। वह 30 डिग्री बीमार है, तो यहाँ निश्चित हो गया कि कितना है? वह 30 डिग्री बीमार है। और अनिश्चित में लिख लो, वह थोड़ा बीमार है, वह थोड़ा बीमार है। देखिए यहाँ बीमार तो है
लेकिन थोड़ा है, क्लियर नहीं है, अनिश्चित है। भाई 30 डिग्री बीमार है या पता है स्पष्ट है कि 30 डिग्री बीमार है, तो वो निश्चित हो गया। जहाँ क्लियर नहीं है वो अनिश्चित हो गया। अगली की बात करें, नंबर 4, जो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, सार्वनामिक विशेषण। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इस पे तुम, सार्वनामिक विशेषण। देखिए भाई एक बात बताऊं, बिना हिंदी के, चाहे एसएससी जीडी हो चाहे यूपी कांस्टेबल, बिना हिंदी के किसी में भी सिलेक्शन संभव नहीं है। एसएससी जीडी हो तो 20 क्वेश्चन हिंदी के आने, और यूपी पुलिस की तो फिर बात है कि 37 से 38 क्वेश्चन हिंदी के आने, और यूपी पुलिस में तो पूरी हिंदी आनी, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना। यूपी पुलिस के लिए हिंदी पूरी कंप्लीट करके रखना, पहले से याद करके रखना हिंदी। और जब तक हिंदी की तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, पहले आपको ऐसे थ्योरिकल पढ़नी पड़ेगी, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है, उनको लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हिंदी की, तभी आपकी हिंदी हो पाएगी। क्योंकि यूपी पुलिस में अच्छी खासी लेवल की हिंदी पूछी जाती है, इस बात को आप याद रखना। कान में बिल्कुल ऐसे लगा लेना कि हिंदी आपको यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी। एसएससी जीडी की हिंदी सरल आती, लेकिन यूपी पुलिस की हिंदी लेवल की आती, समझ रहे, कंटेंट से आती यूपी पुलिस की हिंदी। देखिए बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण में लिखिए, यदि सर्वनाम यदि यदि सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आ जाए, देखिए भाषा में बिल्कुल आपको अपनी लिखा रहा, यदि बुक की लैंग्वेज लिखा दूं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सार्वनामिक विशेषण में यदि सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आ जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो उसे क्या कहते, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो कैसे, अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती और सर्वनाम क्या होती, जो कि मैं आपको दोनों पढ़ा चुका। आप पहली बार देख रहे हो तो जाके देख लेना आप क्लास, ठीक है। देखिए अगर तुमसे पूछ ले, इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिख रहा मैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यह कार मेरी है। क्या, यह कार मेरी है। तो देखिए यह क्या हुआ यहाँ पर, यह तो हुआ सर्वनाम, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका। और कार क्या हो गई, कार हो गई संज्ञा। कार कौन सी संज्ञा हो गई, कार हो गई जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि स्पष्ट नहीं है कौन सी कार है। अगर ओडी लिखा होता तो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। तो यह कार मेरी है, और मैंने डेफिनेशन में लिखा कि यदि सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आ जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस पर लगा लो स्टार तुम, जो कई बार पूछा गया पेपर में है, 5 स्टार लगाओ तुम इस पर, पक्का इंपोर्टेंट पॉइंट है। और बिल्कुल शुद्ध भाषा में लिखा दिया कि यदि सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आ जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब तुम संज्ञा पढ़ लेना और सर्वनाम भी पढ़ लेना, तभी इसको कर पाओगे। देखिए यह कार मेरी है, कार यहाँ पर संज्ञा है और यह सर्वनाम है, और कार से पहले संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। अगर तुमसे पूछ ले सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते, तो 2 प्रकार के होते। कौन कौन से, नंबर 1 मौलिक सार्वनामिक विशेषण, कौन सा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और नंबर 2 यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण यह कोमा वह, और यौगिक सार्वनामिक विशेषण में आते ऐसा वैसा, जो ये शब्द आते ऐसा
वैसा या फिर जैसा, जे आ जाते किसमें, यौगिक सार्वनामिक विशेषण में। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, ऐसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। आपने देखा होगा कि कोई लड़के बहुत बहुत उधमबाज रहते, बहुत ड्रामा करते, तो लोग कहते नहीं है कि ऐसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। तो इसमें कौन सा है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, जो कि मैंने आपको जो डीपली बता दिया, काफी समझ रहे, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब वर्दी हर किसी का एक सपना हो गया है, तो काफी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़े पेपर लेवल के बनने लगे हैं। ठीक है, देखिए सार्वनामिक विशेषण, यदि सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आ जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह कार मेरी है। और परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द नाप या तौलने की वस्तुओं की विशेषता बताते हैं, वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा नहीं है, बोल तो मैंने दिया था, विशेषता बताते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह थोड़ा बीमार है, समझ रहे, ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाण विशेषण। निश्चित में भाई 30 डिग्री बीमार है, अनिश्चित में भाई थोड़ा बीमार है। ठीक है, बात करते हैं आगे कुछ इसके भाग। तो देखिए 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिए। अब देखिए कुछ डायरेक्ट पूछ लेता तुमसे कुछ क्वेश्चन, जो कि आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये की है कि इस बार आपको जॉब मिल जाए तो मिल जाए, बस आप मेहनत करो तो 100% आपको जॉब मिल जाएगी। मान लो मैं आपको वही चीज़ छोड़वा दूँ, वो अगर तुमसे पेपर में पूछ ले तो आप कहोगे भाई पढ़ाई नहीं थी आपने, समझ रहे। तो मैं 1% भी रिस्क लेना नहीं चाहता कि आपका लॉस हो जाए। देखिए बात करते हैं, मैं जितना डीपली बनता, और ये सब इसलिए पढ़ाता क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए वो कंटेंट उठाते, वरना उस टॉपिक पे बात ही नहीं करते जिसका कोई महत्व ना हो, उस पर बात करना बेकार है। देखिए अब तुमसे पूछ ले, अगर कुछ इस प्रकार पूछ ले कि गणनावाचक विशेषण क्या होता, विशेषण ये भाग नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लेता कि गणनावाचक विशेषण, विशेषण 4 प्रकार के ही होते, इस बात को याद रखना भाई, विशेषण 4 प्रकार के होते, लेकिन फिर भी पूछ ले कि गणनावाचक विशेषण, तो देखो कैसे पहचान करो। गणना कैसे करते, गणना 1 2 3, समझ रहे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश डैश, तो ये तो हो गए गणनावाचक विशेषण। अगला अगर तुमसे पूछ ले क्रम क्रम बोधक विशेषण, क्रम बोधक विशेषण, क्या पूछ ले, क्रम बोधक विशेषण। तो क्रम बोधक विशेषण पहला, इसी प्रकार है ना, हमने देखा होगा स्कूल में लाइन लगाते कि क्रम से लाइन लगाओ, पहला दूसरा तीसरा, समझ रहे। तो क्रम, और क्रम तुम जानती हो, पहला दूसरा तीसरा, तो ये हो गए क्रम बोधक विशेषण। अगला अगर तुमसे पूछ ले आवृत्ति बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक विशेषण क्या होता, तो आवृत्ति मतलब जिसकी आवृत्ति बार हो रही हो, तो दूनी, दूनी के बाद चौगनी, चौगनी के बाद छगुनी। देखिए आवृत्ति हो रही कि नहीं हो रही, मतलब 2 2 की आवृत्ति हो रही। पहले आवृत्ति बोधक विशेषण, मतलब दूनी हुआ, फिर दूनी में 2 हो गया तो चौगनी हो गया, चौगनी में फिर 2 जुड़ गया तो छगुनी हो गया, मतलब आवृत्ति हो रही 2 की, समझ रहे। तो ये हो गए आवृत्ति बोधक विशेषण। आगे अगर तुमसे पूछ ले समुदाय बोधक विशेषण, समुदाय, समुदाय बोधक विशेषण, समुदाय बोधक, आपने देखा होगा समुदाय, समुदाय एक ग्रुप को बात कर रहा। जैसे कि आप लोग मान लो स्कूल में बैठे ग्राउंड में, और प्रिंसिपल ने कहा कि चारों धराओ, या जितने लोग बैठे 5वें धराओ,
तो एक पूरे समुदाय को बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है, समझ रहे। तो समुदाय वाचक उदाहरण के लिख लो कि दोनों या फिर तीनों या चारों या दसों, मतलब पूरे समुदाय की बात हो रही, समझ रहे। जितने लोग वहां पर बैठे हैं तो प्रिंसिपल जी ए चारों धरा या पांचों धरा, समझ रहे। तो समुदाय बोधक विशेषण दोनों तीनों चारों दसों, ठीक है। अगला अगर तुमसे पूछ ले प्रत्येक वाचक विशेषण, प्रत्येक वाचक विशेषण, प्रत्येक वाचक विशेषण अगर तुमसे पूछ ले तो देखिए प्रत्येक, आप जैसा आप समझ लोगे कि प्रत्येक एक व्यक्ति की बात कर रहा, तो इसमें होता, इसका एग्जाम्पल लिखिए कि हर एक व्यक्ति दान दीजिए, हर एक व्यक्ति दान दीजिए, मतलब अलग अलग बात हो रही है कि हर एक व्यक्ति दान दीजिए, समझ रहे। तो ये हो गया प्रत्येक वाचक विशेषण। अगर तुमसे पूछ ले कि समुच्चय बोधक विशेषण, आखिरी लिखिए समुच्चय बोधक, ये समुदाय बोधक था, अब मैं समुच्चय बोधक लिखा रहा आपको, समुच्चय बोधक विशेषण। मैं फिर कह रहा, यूपी कांस्टेबल के लिए आपको हिंदी फुल पढ़नी पड़ेगी यदि आप यूपी पुलिस का सपना देख रहे हो। समुच्चय बोधक विशेषण में लिखिए एक ही चीजें, एक ही चीजों, ठीक है, एक ही चीजों के कई नाम, एक ही चीजों के कई नाम या कई तरह नाम देना, ऐसा लिख लो, कई तरह नाम देना क्या कहलाता, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक विशेषण कहलाता, एक ही चीजों के कई तरह नाम देना। अब एग्जाम्पल मुझसे ले लो, जैसे कि तुम कहते दर्जन, तो दर्जन को क्या 12 नहीं कह सकते, समझ रहे। तुम कहते जोड़ा, तो जोड़ा को क्या 2 नहीं कह सकते। तो ये हो गए समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक विशेषण दर्जन 12 जोड़ा 2, तो एक ही चीजों को दो तरह या कई तरह के नाम दे रहे हैं ना, तो ये हो जाते समुच्चय बोधक। देखिए गणनावाचक विशेषण गणना 1 2 3, क्रम बोधक विशेषण क्रम से पहला दूसरा तीसरा, आवृत्ति बोधक विशेषण आवृत्ति दूनी चौगुनी छगुनी, समुदाय वाचक विशेषण समूह की बात हो रही, दोनों धाराओं तीनों धाराओं या चार धाराओं, प्रत्येक वाचक विशेषण हर एक व्यक्ति दान दीजिए, अलग अलग बात हो रही। समुच्चय बोधक विशेषण एक ही चीजों के कई तरह नाम देना, दर्जन 12 जोड़ा 2, बात समझ में आई। ये थी विशेषण। मैं कल आपके सामने विशेषण के कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे आपको क्लियरिटी आएगी चैप्टर में, समझ रहे। तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन कर पा रहा या नहीं कर पा रहे, वरना पढ़ने का कोई उद्देश्य ही नहीं हुआ। मैंने आपको पढ़ा दिया, आप क्वेश्चन कर नहीं पा रहे तो मतलब क्या हुआ। इसलिए मैं कल आपको कुछ एग्जाम्पल करवा दूंगा विशेषण के। ठीक है दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी जो तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी कुछ हो सके। धन्यवाद।